क्लास आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटरमिनेंट टॉपिक में ये सीखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से बेटा मैट्रिक्स नाम बोर्ड पे लिखा है, मैंने आपको पहले भी इंफॉर्म किया था कि मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन हम डिटरमिनेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कोई मैट्रिक्स ली एआईजे फॉर्म में n क्रॉस n मींस जिसका ऑर्डर n है, तो अगर आप इसका एडजॉइंट डिनोट करोगे तो सिंबल क्या लगाओगे? ए डी जे ए। ये क्या लिखा है बेटा? ए डी जे ए सिंबल है एडजॉइंट का, एंड इज गिवन बाय ए डी जे ए मींस एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी आई जे। सी आई जे इन्फॉर्म करता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना सीख चुके हो, तो क्या करना है हमें? इस ए आई जे का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के बाद एलिमेंट्स की जगह पे उनके कोफैक्टर रख दो, दैट इज सी आई जे। ठीक है, मतलब मैंने एलिमेंट की जगह पे कोफैक्टर रख दिया। फिर कोफैक्टर जब आप रखोगे तो आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म मिलेगी। आपको उस मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करना है? ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो यहां पे टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके। बताया था बेटा ये किसका सिंबल है? इंटरचेंज का। तो फाइनली है क्या बेटा? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। जो कोफैक्टर को रिप्लेस, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करने पे जो भी मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, हमको फाइनली उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो वो क्या कहलाएगा? उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। ये हो गई डेफिनेशन। अभी हम कुछ एक दो सिंपल एग्जांपल्स लेके ट्राई करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि बेटा ऑर्डर 3 तक ही हम लोगों के क्लास 12 सिलेबस में है। जैसे मैंने आपसे ही बोला कि कैपिटल एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। मैंने 2x2 मैट्रिक्स ली। मैंने बोला कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? एडजॉइंट कैलकुलेट करो। तो एडजॉइंट क्या है भाई? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें हर एक एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करना होगा? कोफैक्टर। तो आप बताओ, A11 के कोफैक्टर को भी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अभी हम A11 के कोफैक्टर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि A11 के कोफैक्टर का सिंबल क्या होगा। तो A11 के कोफैक्टर का सिंबल होगा C11। C11 की जो भी वैल्यू आएगी वो भी देखेंगे क्या कैलकुलेट होके आएगी। मतलब एलिमेंट्स की जगह उसका कोफैक्टर का सिंबल लिख दिया, A12 की जगह पे C12, C12 की जो वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होके आएगी वो रखेंगे। तो एलिमेंट्स को हमने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से हमने रिप्लेस किया। अभी इन सबकी वैल्यूज निकालनी बाकी है। फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रांसपोज। तो आप बताओ, जब आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली क्या कैलकुलेट होके आएगा? ये है इसकी फर्स्ट रो और ये है इसकी सेकेंड रो। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट रो को लिखोगे फर्स्ट कॉलम में C11, C12, और सेकेंड रो को लिखोगे सेकेंड कॉलम में C21, C22। तो अगर कैपिटल ए दिस मैट्रिक्स, देन द एडजॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ADJ A इज इक्वल टू दिस वन। जो भी ये कैलकुलेशन होके आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब अब हमें इन चारों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और यहां रख देनी है। ट्रांसपोज हम ऑलरेडी यहां पे ले चुके हैं। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट। तो इतना नोट करो बेटा। फिर हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के फाइनली आंसर देखते हैं क्या है। ये तो अभी हम लोग का
सी आईजे फॉर्म में आया, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी, इतना कॉपी कर लो। बेटा कॉपी कर दिया होगा आपने, मैं इधर रब करके आपको समझाता हूं, डेफिनेशन आप कॉपी कर लेना। मतलब अब हम क्या करेंगे, फाइनली आंसर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप बताओ आपको क्या कैलकुलेट करना है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। तो C11 बेटा C11 मतलब A11 का कोफैक्टर हुआ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे, क्या रहेगा A22। C11 की वैल्यू ये रो ये कॉलम गया, क्या आया A22। अच्छा, अब पहले जितनी भी हमने माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट करने सिखाए, आपको हमने ये बताया कि आप पहले माइनर कैलकुलेट कर लो, और कोफैक्टर और माइनर की जो रिलेशन है, आप उस रिलेशन की हेल्प से कोफैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हमें यहाँ पे डायरेक्ट कोफैक्टर की नीड है, माइनर तो पूछा नहीं इसने, डायरेक्ट कोफैक्टर की नीड है। तो कोफैक्टर को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। जैसे मैंने बोला C11 कैलकुलेट करो, काम वही करना है, आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, और जो भी एलिमेंट आपके पास बचे उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। किस फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। अब ऐसे सोचो कि 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो अगर कोफैक्टर में बेस की डिजिट्स का सम इवन आता है, तो यहां पे बाहर प्लस साइन लगेगा, बाहर कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप अगर यहां प्लस साइन नहीं भी लगाते हो तो कोई इशू नहीं है। आई रिपीट अगेन, डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जैसे मुझे C11 लिखना है, तो मैं काम वही करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाऊंगा, जो भी एलिमेंट दिखेगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में नोट करूंगा, फिर ये देखूंगा कि 1 + 1 इवन है, तो बाहर प्लस आएगा, और प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ A22 इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, A22। अब मुझे क्या निकालना है, C12 निकालना है। तो बेटा C12 का मतलब कौन सी रो कौन सा कॉलम हटाओगे, फर्स्ट रो, ऐसे चेक करो, फर्स्ट रो हटेगी और ये सेकंड कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो हटेगी सेकंड कॉलम हटेगा, क्या बचेगा A21। तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में A21 लिख दिया। अब 1 + 2 क्या आएगा, 1 + 2 आएगा 3, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब केवल इतने पोर्शन की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट एग्जैक्टली वही आता है, बाहर माइनस लगाए तो क्या आएगा, -A21। ठीक है बेटा, अब हमें कैलकुलेट करना है A21, इसको हमें हटा दे, A21 का कोफैक्टर यानी C21 कैलकुलेट करना है। तो बेटा C21 का मतलब अब हमें सेकंड रो को हटाना है, चलो सेकंड रो को हटा देंगे, और फर्स्ट कॉलम को हटाना है, फर्स्ट कॉलम हट गया, एलिमेंट कौन सा बचा, A12। तो यहां पर हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में A12 लिखा। अगेन 1 + 2 कैसा आएगा, 3, ऑड, तो ऑड में बाहर क्या लगेगा, माइनस। डिटरमिनेंट वैल्यू सिंगल एलिमेंट सेम आता है, बाहर माइनस है तो आएगा -A12। तो C21 यानी A21 का कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। फाइनली अब A22 का कोफैक्टर निकालना है, तो A22 के कोफैक्टर का सिंबल है C22, मतलब सेकंड रो एलिमिनेट करेंगे और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो तो ये रही, ये रहा सेकंड कॉलम, सेकंड रो गई सेकंड कॉलम गया, क्या बचा A11। डिटरमिनेंट फॉर्म में A11 लिख लिया। अब 2 + 2 कैसा है, इवन है, तो अगर 2 + 2 इवन है तो प्लस आएगा, मतलब बाहर प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, और सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट एग्जैक्टली वही कैलकुलेट होके आता है। तो हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को कैलकुलेट करके पैरेलल में नोट कर लिया।
अब हमें एडजॉइंट अगर लिखना है तो एडजॉइंट का रिजल्ट क्या है, इसको कर देते हैं जरा। एडजॉइंट का रिजल्ट बेटा ये देख बोर्ड पे लिखा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स की जगह पे उनके कोफैक्टर्स के सिंबल रखो। चलो रख दिए। पहले आप लिखोगे यूजिंग एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस वन। मेन फॉर्मूला बेटा ये है, एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर रखे, ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कम्स आउट, क्या करना है, C11, C11 की वैल्यू कितनी है, A22, तो यहां पे रखा हमने A22। बेटा देख C11 चाहिए और C11 की वैल्यू A22 निकाल रखी है। फिर C12 हॉरिजॉन्टल, C12 भाई A12 का कोफैक्टर C12 सिंबल होगा ना, तो C12 की वैल्यू कितनी है, C12 की वैल्यू है -A21, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -A21। देन C21, तो C21 की वैल्यू है -A12, C21 इज -A12, तो -A12 है। फाइनली क्लास C22, तो C22 की वैल्यू है A11, तो यहां पे आएगा A11। पर अभी तो हमने केवल ये किया, हमने हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर को निकाल के उसी जगह पे रख दिया। इसके बाद क्या करना है, ऊपर टी लगाना है, मतलब नाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रांसपोज ऑफ राइट हैंड साइड। तो आप बताओ, जब राइट हैंड साइड का ट्रांसपोज लोगे, ये बेटा हटा दे रहा हूं मैं, तो इसके बाद फाइनली आंसर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कम्स आउट, जो यहां चीजें रो में लिखी है क्लास, दिस इज -A21, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, यानी A22 -A21, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो -A12, देन A11। तो अब ऊपर से ये टी सिंबल हट जाएगा ना भाई, ऐसा नहीं कि यहां भी आप टी लगाओगे, क्योंकि हमारा मतलब है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। तो ये टी सिंबल अब यहां से हट गया, क्योंकि हमने जो रो में लिखे तो उसको कॉलम में लिख दिया है। इसका मतलब हमने ऑलरेडी यहां पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करके लिखा है। तो दिस इज फाइनल आंसर, मतलब ये हमारे उस गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स बोर्ड पे लिखी थी उसका क्या है, ट्रांसपोज है। कॉपी करो बेटा। फिर अब यहां से आपको याद हो, मैंने आपको की पॉइंट्स एक अलग जगह नोट करने के लिए बोला था, तो आज के टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट्स आपको नोट करने के लिए मिलेंगे, पर एक एक चीज को प्रॉपर समझेंगे, एक्सप्लेनेशन उसका समझेंगे, फिर कॉपी करेंगे। तो पहले आप यहां तक नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्लास ये आ गया हम लोगों का 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट, जो हमने बोर्ड पे मैट्रिक्स कॉपी की थी। अब मैं आपको कुछ बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि की पॉइंट्स हैं एडजॉइंट से रिलेटेड, डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वो समझाने जा रहा हूं। बेटा मैट्रिक्स यहां पे ए हम लोगों ने क्या लिखी थी, A11, A12, A21, A22, ठीक है। मतलब अगर ये मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो फाइनली एडजॉइंट जब हमने इसका निकाला, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को एलिमेंट्स की जगह पे पुट किया, फिर ट्रांसपोज निकाला, तो फाइनली एडजॉइंट कैलकुलेट होके आया। पर अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करो कैपिटल ए में और एडजॉइंट ए में, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। हार्डली आपको 5 सेकेंड लगेंगे। यू कैन कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बाय ओनली ऑब्जर्वेशन। कैसे बेटा, ये देख मैट्रिक्स ए में ये कैसे एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स,
A11 A22। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां लिखे हैं, एडजॉइंट में क्या हो रहा है, A22 यहां शिफ्ट हो गया, आप देखो A22 की वैल्यू यहां पे आ गई, पोजीशन यहां पे आ गई, और A11 की पोजीशन यहां पे आ गई। मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। A22 यहां आ गया, A11 यहां आ गया, कहां पे, एडजॉइंट में। तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके लिख दो, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनमें क्या हो रहा है, अगर A12 है तो माइनस A12, मतलब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज नहीं करी है, जो है एग्जैक्टली वही लिखा है, लेकिन साइन चेंज हो गया है। मतलब A12 है तो माइनस A12 हो गया है, A21 है तो माइनस A21 हो गया है। तो आप बताओ, अगर मैं फटाफट एक मैट्रिक्स लिखूं A B C D 2 क्रॉस 2 की, और मैंने बोला कि इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करो, लिखो। डायरेक्ट क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिखेंगे इनको इंटरचेंज कर दो, इनको क्या कर दो, आपस में अदला बदली कर दो। D को यहां लिख दो, A को यहां लिख दो, D यहां आएगा, A यहां आएगा, ये समझ में आया। और ऑफ डायगोनल की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, केवल साइन चेंज करके लिख देना है। मतलब B है तो माइनस B लिख दो, C है तो माइनस C लिख दो, काम खत्म। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। तो इसको आप एक काम करो, दैट इज की पॉइंट नंबर 3। 2 की पॉइंट्स पहले पढ़ाए थे, ये थर्ड की पॉइंट आ गया कि अगर कैपिटल A कोई 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वी कैन फाइंड इट्स एडजॉइंट वेरी क्विकली। कैसे, डायगोनल को कर दो इंटरचेंज और ऑफ डायगोनल के कर दो साइन चेंज, तो ये आ गया इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो की पॉइंट 3 पे लिख देना इसको। मैं इसका एक डिजिट फॉर्म में एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो बेटा मैट्रिक्स आ गई -5 -8 एंड 4 एंड 7, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल भी समझा दे रहा हूं डिजिट फॉर्म में लेके। तो एडजॉइंट है, तो अगर कोई बच्चा इसका एडजॉइंट लिखता है डायरेक्ट, तो उसको बेटा ये फॉर्मूला वहां मेंशन करना पड़ेगा कि यूजिंग if A equal to this one then adjoint of A should be given by this one। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको प्रॉपर ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन देना है कि हमने इस फॉर्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का या इस की पॉइंट का यूज किया है। तो आप बताओ क्या करोगे, ये डायगोनल वाले तो इंटरचेंज हो जाएंगे, 7 यहां आएगा बेटा, 7 ऊपर आएगा, -5 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इनके दोनों के साइंस चेंज करके लिखने हैं। मतलब अगर -8 है तो +8 हो जाएगा, और अगर 4 है तो -4 हो जाएगा। तो आई होप बेटा 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैलकुलेट करने का पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा।